हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही इजी वे में, आसान तरीके से। इसमें सबसे पहले दो टर्म आती है, एक तो डाइजेशन क्या होता है, एक एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब वो लार्ज फॉर्म में होता है। अपने दांत के द्वारा, ओरल कैविटी के द्वारा हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का अर्थ होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको छोटे छोटे छोटी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी हमने भोजन खाया है उसको ईजिली एब्जॉर्ब करना, मतलब जो उसके न्यूट्रिशन है, विटामिन है, प्रोटीन है, उनको हमारे शरीर तक लेके जाना, एब्जॉर्ब कर देना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो वो रखता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो जूस रिलीज करती है, जिससे क्या होता है हम डाइजेशन में ईजिली फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की होती है। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से। तो सबसे पहले हम ओरल कैविटी स्टार्ट करेंगे माउथ से। तो जो अपना माउथ है उसमें पहली टर्म आती है थीकोडंट्स। क्या होते हैं थीकोडंट्स? वह होते हैं जो अपने दांत, जो अपना जबड़ा है, इसमें दांतों का प्रेजेंट होना, इम्बीडेड मतलब दांतों का जबड़े में उपस्थित होना, उसको क्या कहते हैं, हम थीकोडंट्स कहते हैं। आपको पता है दो टाइप्स के दांत होते हैं, एक तो टेम्परेरी होती है, एक होता है परमानेंट। ये अपनी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है, फिर स्टोमच, स्टोमच से लार्ज, स्मॉल, ये सब ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो हम आए हुए थे, अपने दो टाइप्स के टीथ होते हैं, एक तो टेम्परेरी होता है जिसको हम दूध के दांत भी कह देते हैं। जो अपने दूध के दांत है वे रिप्लेस, मतलब वे टूटने के बाद एक परमानेंट टीथ आते हैं, जो कभी भी अगर परमानेंट टीथ टूट गया तो उसकी जगह और दांत नहीं आएगा। जो दूध के दांत को, दूध के दांत के बाद जो परमानेंट टीथ आता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफोडेंट कहते हैं। हमारे दांत 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको सबसे आसान तरीका है इंडिया का प्रधानमंत्री इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर याद करने का। जो अपना हमेशा पूछा जाता है डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला था 2 1 2 3 2 1 2 3। ये ऊपर की दांत होगी, ये नीचे की दांत होगी। दो का मतलब क्या, इंसीजर आगे वाले 2, नीचे वाले भी 2, कैनाइन उससे पीछे 1 1, फिर प्रीमोलर 2 2, फिर मोलर 3 3। अब हम डायग्राम के अनुसार ही ये कंप्लीट थ्योरी कवर अप कर लेंगे बिल्कुल ही इजी वे में। चलो हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमने सबसे पहले भोजन खाया वो किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो बड़ी फॉर्म में। तो हम दांतों के द्वारा उसको चबाकर क्या कर देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे उस भोजन के। तो माउथ के द्वारा जो दांत है, टुकड़े बनने के बाद वो कहाँ पे आ गया, ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, मतलब भोजन की नली कहते हैं। ईसोफेगस के बाद वो आया पेट में। जो अपना पेट है, स्टोमच है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। फिर स्टोमच में HCl मिलने के बाद वह भोजन कहाँ चला गया, ये आगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको कहते हैं। जब छोटी आंत है ये क्या करेगी, जो भी भोजन है उसमें जूस का इनटेक हो जाएगा, मतलब उसमें जूस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जिससे जो भी भोजन है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, भोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो अपनी छोटी आंत है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको भी बिल्कुल आसान तरीका याद करने का, DJ इंडिया, DJ इंडिया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर जो अपना वेस्ट फूड है, जो एब्जॉर्ब हो गया, जो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, वेस्ट फूड हो गया। तो वो कहाँ पे चला जाएगा, जो बड़ी आंत है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वहाँ पे चले जाएगा। जो आपको ये दिख रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, कैइकम, कोलोन और रेक्टम। कैइकम, ये कोलोन, और नीचे आ गया रेक्टम। रेक्टम के द्वारा जो वेस्ट फूड है वो काफ़ी बाहर निकल जाएगा शरीर से। ये था अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम थ्योरिकली एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस
digestive system. If you like the video, please subscribe to my channel and comment if you have any doubt, and thanks for watching.